की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 205 दिन बाद बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। सेना के बैंड की धुन पर थिरके भक्त। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बिफरे सीएम धामी का। राहुल अखिलेश को अच्छे संस्कार सिखाना चाहिए थे। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर दिया था बयान। हल्द्वानी में सहकारिता मेले का हुआ शुभारंभ। मंत्री धन सिंह रावत ने की फीता काटकर मेले की शुरुआत। देहरादून में परिवहन निगम रोडवेज बेड़े को दे रहा बढ़ाव। परिवहन निगम को मिलने जा रही नई 100 बसें। लक्सर में 192 नशीले कैप्सूल के साथ आरोपी शाहरुख गिरफ्तार। एनटीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में किया गया पेश। रामनगर में फरार चल रहे आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। स्कूटी से पहुंचकर पुलिस को दिया एक ने चकमा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और चमोली से खबर है, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद। आज शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद। आज शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए 4 मई को खोले गए हैं। देश के कोने से लगभग 17 लाख के करीबन यहाँ पे तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आज 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं। के न्यूज के लिए बद्रीनाथ धाम से अनिल राणा। और देहरादून से खबर है, उत्तराखंड क्रांति दल के जनक दिवाकर भट्ट का निधन। 80 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। उत्तराखंड क्रांति दल के कई पदों पर रहे। पूरे प्रदेश पे शोक की लहर है। देहरादून यूकेडी केंद्रीय कार्यालय से पुष्टि की गई है। देहरादून से है, उत्तराखंड क्रांति दल के कई पदों पर रहे। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। उत्तराखंड क्रांति दल के जनक दिवाकर भट्ट का निधन हुआ है। तो यूकेडी के कई पदों पर रहे। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। हमारे बीच में नहीं रहा। आंदोलनों का जनक, एक ऐसा पुरोयोद्धा जिसने खैट की ऊंचाई से लेकर श्रीअंत की गहराई लोगों को एक संदेश दिया कि अगर आपको अपने अस्तित्व को बचाना है तो आंदोलनों से ही रास्ता निकलेगा। वो दिवाकर भट्ट जो पूरे उत्तराखंड की शान थे, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरा उत्तराखंड क्रांति दल शोक में डूबा है। और खबर देहरादून से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट ने कहा कि वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय नेतृत्व में 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व महिला मोर्चा को सौंपा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम छात्राओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, छात्रावासों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और गर्ल्स कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा, जहां संविधान की मूल भावना, अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम क्योंकि राष्ट्र से भी हमें मिला है, प्रदेश तो कर ही रहा है। हमारा संविधान दिवस है 26 तारीख को, कल, तो हम इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें हमारे सारी महिला मोर्चा की जो टीम्स हैं वो विशेष रूप से छात्राओं के बीच में, क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की बात है, छात्राओं के और स्वयं से जो सहायता समूह की हमारी बहनें हैं उनके बीच में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा जो भी एक गेस्ट उसमें इन्वाइटी होगा वो इस वंदे मातरम का महत्व जो है
वो हमारी बच्चियों को और बहनों को बताएगा कि ये कितना पुराना 150 साल पुराना गीत है और इसको कैसे हम लोग ने स्वतंत्रता में इसमें जीवंत किया गया, तो उसके बारे में जानकारी होगी। और खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री के ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली। फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के सहारे अवैध रूप से भारत में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रही बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि कोविड काल में चोरी छिपे भारत बॉर्डर क्रॉस किया और हिंदू नाम अपनाकर भूमि शर्मा आधार बनाया और वोटर आईडी, राशन और आयुष्मान कार्ड बनवाए। देहरादून में एक हिंदू युवक से विवाह कर लिया और फर्जी दस्तावेज रखने पर पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबरों के बीच सीधे आपको लखनऊ लेके चलते, जहां पर जमहूरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारत स्काउट एवं गाइड की डायमंड जुबली जमहूरी का ग्रैंड फिनाले एवं 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी के आज के इस आयोजन में उपस्थित भारत स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की इस जमहूरी के सह अध्यक्ष एवं अध्यक्ष भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जमहूरी उपाध्यक्ष महासचिव एवं अध्यक्ष परिषद एससीसी कर्नाटक श्री पीजी आर सिंधिया जी, जमहूरी प्रमुख एवं मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड डॉक्टर के खंडेलवाल जी, जमहूरी महासचिव और प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश, और जिन्होंने महीनों से परिश्रम करके इस पूरे क्षेत्र को इस जमहूरी के लायक बनाने के लिए लगातार जमे रहे हैं, से डॉक्टर प्रभात कुमार जी, देश के कोने कोने से इस राष्ट्रीय जमहूरी का हिस्सा बनने के लिए आए हुए भारत माता के मेरे सभी युवा, ऊर्जा से भरपूर स्काउट गाइड के सभी हमारे सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 19वीं जमहूरी के इस भव्य आयोजन के अवसर पर देश के
कोने कोने से और दुनिया के भी कई देशों से आए हुए भारत स्काउट गाइड से जुड़े हुए आप सभी युवा साथियों का उत्तर प्रदेश की इस धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। मैं भारत स्काउट गाइड को और उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के अध्यक्ष और महासचिव को, यहां के मुख्य आयुक्त को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 19वीं जमहूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और यह आयोजन लगभग 61-62 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर आयोजित हो रहा है। याद करिए 1963-64 में जमहूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था और तब से यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ। जब मेरे सामने डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने ये प्रस्ताव रखा और डॉक्टर अनिल जैन जी ने मुझे फोन से बताया कि आप लोग क्या नेशनल जमहूरी का आयोजन करने के लिए गंभीर हैं। तो जमहूरी डायमंड कार्यक्रम में, डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से। उत्तराखंड परिवहन निगम अपने घाटे से उबर और यात्रियों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर लगातार अपने रोडवेज बेड़े को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में 30 नवंबर तक परिवहन निगम को नई BS6 मॉडल की 100 बसें मिलने जा रही हैं और परिवहन निगम को मिलने वाली 100 बसों के बावजूद अभी भी रोडवेज में बसों की संख्या कम है, क्योंकि हर साल परिवहन निगम की ओर से पुराने हो गए वाहनों को हटाया जा रहा है। इसकी भरपाई के लिए परिवहन निगम 200 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। परिवहन निगम का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर जो बसों के जो बेड़ा है इसको ना केवल इसको बढ़ाया जाए बल्कि अच्छी बसेस का इसमें कुछ समावेश किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल में हम लोगों ने लगभग, पहले हमें नवंबर 24 में हमें 130 बसें प्राप्त हुई थी और इस बार इसके बाद 100 बसें, अभी हमारे नवंबर 30 तक 100 बसें हमें और मिल जाएंगी, जिसके लिए कार्रवाई गतिमान है और जिनकी आपूर्ति नवंबर के लास्ट वीक तक हो जाएगी। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के नेतृत्व में एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संदेश से ओतप्रोत पद यात्रा ने पूरे देश में माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने लाइन दी है @सरदार @150 और हमें लगता है कि जिस तरह से देश में एक यूनिटी, हमने कहा एक यूनिटी वॉक हम करेंगे, एक सद्भावना यात्रा, एक एकता यात्रा, और मैं ये कह सकता हूँ एकता यात्रा में हमारी माननीय अध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा आज मंगलौर विधानसभा में निकाली गई। 14 से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत सम्मान, जिसके वो अधिकारी हैं, वो सम्मान दिया। आपने देखा होगा उनकी बहुत बड़ी स्टैचू भी लगाया गया है और शायद ये सम्मान 2014 से पहले नहीं दिया गया, जो देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और 150वीं जयंती पे हम पूरे देश में ये यात्राएं निकाले हैं। हमने आज सुबह भी झबरेड़ा विधानसभा में 11 बजे यात्रा निकाली। और खबर देहरादून से, जहां हाल ही में भारतीय नागरिक के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक और रीना चौहान नामक महिला को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया।
वहीं तफ्तीश के दौरान पुलिस को रीना चौहान के धर्म बदलकर बनाए गए फर्जी बांग्लादेशी प्रमाण पत्र हाथ लगे, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक द्वारा रीना चौहान को फरजाना अख्तर बनाकर उसे बांग्लादेश में निकाह किया गया था। इस मामले में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिक निकाह करने के बाद फर्जी पहचान पत्र बनाकर देहरादून में रह रहा था और दस्तावेजों के मुताबिक ये प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेशी व्यक्ति की रीना चौहान से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई और फिर रीना चौहान को बांग्लादेश ले जाकर उसका धर्म बदलाकर उसने निकाह किया। देखिए, बांग्लादेशी जो यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ देहरादून में आकर निवासरत थे, उसमें एक ऑपरेशन कालेमी के तहत भी काफ़ी सारी कार्रवाई हुई और इसी कार्रवाई में जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति जो एक महिला के साथ यहाँ पर निवासरत था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि पूछताछ में उसके वहाँ के बहुत सारे दस्तावेज बांग्लादेश के प्राप्त हुए थे और डिफरेंट एजेंसी से जब कांटेक्ट किया गया तो ये भी जानकारी में आया कि कुछ वर्ष पूर्व वो महिला को लेकर बांग्लादेश भी गया था और वहाँ पर उसका नाम एक मुस्लिम महिला के नाम से चेंज कराकर उसके साथ निकाहनामा भी किया गया था और इसके उपरांत कुछ समय उपरांत वो देहरादून में आकर फेक आईडी के माध्यम से यहाँ पर रह रहा था। क्योंकि इसमें जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो बांग्लादेश से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा जो बांग्लादेश से आया था, जिसकी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी। और खबर हल्द्वानी से, जहां आधी अधूरी तैयारी के बीच 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हो गया। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। इस मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉल के अलावा 150 से अधिक खान पान, व्यंजन और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में पहुंचेंगे। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये मेला। कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं, अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं। पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रामनगर से, जहां मांस प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने एक अप्रत्याशित तरीके से रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस पिछले कई दिनों से जोशी की तलाश कर रही थी, यहां तक कि कोतवाली के बाहर भी गिरफ्तारी की योजना बनाई गई थी, लेकिन मदन जोशी ने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि पूरा मामला नाटकीय मोड़ ले गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को आदेश था कि जोशी आत्मसमर्पण करने जा सकते हैं, इसलिए कोतवाली के बाहर पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था, लेकिन मदन जोशी अलग ही रास्ते से स्कूटी पर सवार होकर सीधे कोतवाली के अंदर पहुंच गए, जिससे पुलिस को भनक तक नहीं लगी और अंदर पहुंचते ही उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मंसूबों पर यह सीधा पानी फेरने जैसा था। आत्मसमर्पण की खबर फैलते ही कई भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और विधायक देवान सिंह बिष्ट भी कोतवाली पहुंचे। वो मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है,
हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से ही हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी, कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके। और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। खबर नैनीताल से, जहां हिंदी सिनेमा के लेजेंड, बॉलीवुड के ही मैन और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र का मुंबई में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उनके जाने की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री, राजनीतिक जगत, खेल जगत और पूरे देश को शोक की लहर में डूब गया। यादें तो भैया हुकूमत के टाइम की बहुत हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि धर्मेंद्र साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बड़ा सुन के दुख हुआ। मैंने काम किया हुकूमत के अंदर और मेरा शॉट था उसके पास राजेंद्र नाथ, राजकिशोर, सुखबीर के साथ। धर्मेंद्र साहब भी मौजूद थे, मेरे पास आए। हुकूमत फिल्म की यहाँ शूटिंग हो रही थी। इसमें धर्मेंद्र जी आए हुए थे, प्रेम चोपड़ा जी थे, सुधीर थे और काफ़ी कलाकार थे। तो हम ऐसी भीड़ में खड़े हुए देख रहे थे, तो यहाँ के कुछ कलाकारों को भी उन्होंने लिया। अब ये हुआ कि कुछ यहाँ के लोकल कलाकार थे तो गानों में थे। 1987 में हुकूमत फिल्म की शूटिंग यहाँ नैनीताल में हुई थी। तो उस समय धर्मेंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उस शूटिंग के दौरान काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर कई सीन फिल्माए गए थे। फ्लैट्स पर स्पेशली जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो हमारे कई लोकल कलाकार भी जो थे उस फिल्म में काम कर रहे थे। और खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने सुल्तानपुर हाईवे पर फतेहपुर जुनार तिराहे से चेकिंग के दौरान 192 नशीले कैप्सूल के साथ शाहरुख पुत्र शराफत निवासी सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रियाज सतपाल राणा, मदन वर्मा की टीम सुल्तानपुर स्टेट हाईवे पर गश्त कर रही थी और फतेहपुर जुन्नर तिराहे पर संगीन व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया तो पूछताछ की गई। पुलिस को देख पानी फेंककर भागने लगा। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई इन व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही है, इसमें जो इनकी सोर्स है उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है नशे की कार्रवाई जो कारोबारी करके, उसमें हम इनकी जो संपत्ति है उसको ट्रेस कर रहे हैं एवं सीज भी कर रहे हैं। ये जो नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसएसपी महोदय के आदेशानुसार जो सर्कल लक्सर में निरंतर प्रिवेंटिव कार्रवाई चल रही है, जिसमें कल की तारीख में कल और परसों 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 300 ट्रामाडोल कैप्सूल जिनके द्वारा बरामद हुए हैं। और खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बुजुर्ग को बाइज्जत बरी करने के आदेश दिए और 8 साल की मासूम के साथ दुराचार करने के जुर्म में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद हाईकोर्ट ने
एक बुजुर्ग को गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर बाइज्जत बरी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि दिनेशपुर उधम सिंह नगर निवासी अमल बडोई को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उन्होंने सजा को चुनौती दी थी और अमल बडोई के खिलाफ 2016 में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पुत्री 8 वर्षीय पोती के साथ दुराचार करने की शिकायत की थी। ये पूरा मामला माननीय हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील पेंडिंग थी। जो अपीलांट है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट द्वारा, और अपील की पेंडेंसी के दौरान आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलांट को बाइज्जत रिहा किया है। और जो पॉक्सो का केस और जो एलिगेशंस एक्यूज्ड के खिलाफ प्रूव हुए थे बाय द कोर्ट बिलो, वो कोर्ट ने सिरे से नकारे हैं। और कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में नाकाम रहा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।